हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश सब्जेक्ट की फर्स्ट बुक हनीकॉम्ब का चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर को मैं समराइज़ कर देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें क्या होता है, एक किंग होता है, एक राजा होता है जो ये सोचता है कि अगर उसे 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं तो वो कभी भी अपनी लाइफ में फ़ेल नहीं होगा। मतलब जब वो बैठा बैठा सोच रहा होता है तो अचानक से उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये 3 क्वेश्चंस के आंसर मुझे ये मिल जाए तो मैं कभी भी अपनी लाइफ में फ़ेल नहीं हो पाऊँगा। और ये 3 क्वेश्चंस क्या थे? उसका फर्स्ट क्वेश्चन था राइट टाइम। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू डू एनी एक्शन? किसी भी काम को करने का सबसे सही समय क्या होता है? सेकंड क्वेश्चन उसका था इम्पॉर्टेंट पर्सन्स। उसकी लाइफ में कौन से इम्पॉर्टेंट पीपल है जिसे उसे सुनना चाहिए, मतलब कौन से लोगों को उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए, है ना। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो था कि उसके लिए सबसे ज़रूरी अफेयर, सबसे ज़रूरी काम क्या है, सबसे ज़रूरी बिजनेस जो उसे सबसे पहले करना चाहिए वो क्या है। तो इन तीनों प्रश्नों के जवाब जानने के लिए राजा क्या करता है, अपने मैसेंजर्स को बुलाता है। मैसेंजर्स मीन्स जो कि मैसेज को पास करते हैं सारे किंगडम्स में जाके। तो मैसेंजर्स को बुलाता है और वो कहता है कि सब जगह ये अनाउंसमेंट कर दो कि जो भी मुझे इन तीनों के सवालों के जवाब देगा उससे मैं एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी दूंगा या बहुत अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। तो राजा प्रोक्लेम कर देता है पूरे किंगडम में कि जो भी तीनों सवालों के जवाब देगा उससे बहुत ही अच्छा अवार्ड दिया जाएगा, प्राइज़ दिया जाएगा। ठीक है। तो अब क्या होता है कि इस मैसेज को सुनकर सारे किंगडम से सारे वाइसमैन आते हैं, बहुत सारे वाइसमैन आते हैं राजा के कोर्ट में। और वो उनका जो रिप्लाई होता है फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, व्हाट इज़ द राइट टाइम, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर उनका रिप्लाई अलग अलग आता है। क्या क्या रिप्लाई आता है फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में? कोई कहता है मेक टाइम टेबल। किसी ने कहा कि राजा को क्या करना चाहिए, टाइम टेबल बना लेना चाहिए। मतलब अगर राजा एक टाइम टेबल बनाए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे तो उसे पता चल जाएगा कि राइट टाइम क्या होता है किसी भी काम को करने का। किसी ने कहा कि टाइम टेबल बनाना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि राजा को कैसे पता चलेगा यही सही समय पर है काम करना है, तो पॉसिबल नहीं है राइट टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करना, क्योंकि राजा को क्या पता कि अभी ये काम करना है, अभी को कोई और काम करना है। तो फिर और क्या आंसर्स आए? किसी ने सजेस्ट किया कि काउंसिल ऑफ वाइसमैन होनी चाहिए राजा के पास। काउंसिल्स वो पीपल होते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एडवाइज द किंग, है ना। ऐसे लोग जो कि राजा को एडवाइस देते हैं उनको कहते हैं काउंसिल। तो किसी ने कहा कि काउंसिल होनी चाहिए वाइसमैन की। और किसी ने कहा गो टू मैजिशियन, कि राजा को किसी भी राइट टाइम, किसी भी सही समय जानने के लिए फ्यूचर में देखना पड़ेगा। और फ्यूचर में कौन देख सकता है? केवल एक मैजिशियन ही देख सकता है। कोई जादू वगैरह जो है, जादूगर वगैरह है, वही फ्यूचर में जाके देख सकता है। तो राजा को किसके पास जाना चाहिए? मैजिशियन के पास जाना चाहिए। अब ये राजा जो है चुपचाप से सब कुछ सुन रहा था, पर राजा ये सब सुन के सेटिस्फाइड किसी से भी नहीं हुआ। मतलब राजा को कोई खुशी नहीं महसूस हो रही थी इनके आंसर्स को सुन के, है ना। एक सेटिस्फेक्शन जो है किंग को नहीं मिल पा रहा था इन सब के आंसर्स से। ओके, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या था? इम्पॉर्टेंट पर्सन्स, कि कौन से इम्पॉर्टेंट पर्सन जो उस किंग की लाइफ में सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं, उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए किंग को। किसी ने कहा काउंसलर्स, जो मेंबर होते हैं काउंसिल के, जैसे मैंने अभी काउंसिल का मीनिंग बताया। किसी ने कहा प्रीस्ट मतलब जो पुजारी वगैरह होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, है ना। प्रीस्ट वैसे चर्च के जो फादर वगैरह जैसे होते हैं वैसे ही पुजारी अपने मंदिर के। और किसी ने कहा डॉक्टर्स को, किसी ने कहा सोल्जर्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन की रिप्लाई में ये सारे आंसर्स आते हैं, काउंसलर्स, प्रीस्ट, डॉक्टर, सोल्जर्स। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन का रिप्लाई जो है, थर्ड क्वेश्चन क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस कौन सा होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो राजा को सबसे पहले करना चाहिए, है ना। किसी ने कहा साइंस को, विज्ञान को सबसे ज़्यादा
पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। किसी ने कहा फाइटिंग, फाइटिंग मतलब राजा की जो युद्ध नीति होती है ना, कि राजा को कौन सी युद्ध नीति को अपनाना चाहिए। और थर्ड था रिलीजियस वर्शिप, मतलब धार्मिक पूजा पाठ, इसको ज़्यादा जो है पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, है ना। तो राजा को इम्पॉर्टेंट बिजनेस जो है वो इन तीनों में से कोई होना चाहिए। बट राजा अब किसी भी तरह के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था, न फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई से, न सेकंड के, न थर्ड से। तो अब राजा ने जो रिवॉर्ड का अनाउंसमेंट किया था कि वो रिवॉर्ड देगा अगर वो उसे तीनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बट राजा ने किसी भी वाइस मैन को कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया, बिकॉज द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 क्वेश्चंस और उसके आंसर्स क्या क्या आए थे। अब आगे क्या होता है, राजा जो है अपने सवालों के जवाब जानने के लिए क्या करता है, वो हर्मिट के पास जाता है। हर्मिट मतलब जो साधु होते हैं उनको कहते हैं। तो वो एक हर्मिट, वो सोचता है कि हर्मिट के पास तो वो तो बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होते हैं, बहुत नॉलेज होता है उनमें, तो क्यों ना हर्मिट के पास जाया जाए और उन्हीं से इन तीनों सवालों के जवाब पूछे जाएं। तो राजा डिसाइड करता है कि वो हर्मिट के पास जाएगा। अब क्या करता है, वो अपने जितने भी बॉडीगार्ड्स वगैरह होते हैं उनके साथ घोड़े पे बैठ के हर्मिट के पास जाता है, क्योंकि हर्मिट जो है वो कहाँ रहता था, एक जंगल के अंदर जो एक हट थी, एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था हर्मिट। तो वो अपने जो सोल्जर्स हैं, जो बॉडीगार्ड्स हैं, उनको लेके जाता है। और फिर जब वो देखता है कि सामने ही हट होती है उस हर्मिट की, उस साधु के सामने जब हट होती है, तो वो सारे सोल्जर्स को कहता है कि तुम यहीं पे रुको और मैं अकेला ही उस हर्मिट से मिलने जाऊंगा। तो वो अपने घोड़े को दूर ही खड़ा करता है ताकि राजा जो साधु जो है उसको पहचान ना सके, है ना। वो एकदम ऑर्डिनरी क्लोथ्स में जाता है। तो जब वो अपने हॉर्स से उतर कर नीचे और फिर राजा के पास जाता है, तो वो क्या देखता है, एट दैट टाइम हर्मिट वॉज डिगिंग ग्राउंड विथ स्पैट। मतलब हर्मिट जो है वो क्या कर रहा था, वो ग्राउंड को डिग कर रहा था, मतलब वो खड्डा खोद रहा था अपने फावड़े से। तो अब उसने राजा ने पूछा, पहले तो हर्मिट ने उसको ग्रीट किया, क्योंकि वो साधु तो पहचान गया था कि वो एक किंग है, लेकिन राजा को ये बात नहीं पता चली। ठीक है, अब वो देखा, उसने ग्रीट किया साधु ने, फिर वापस से वो अपने काम में लग गया, अपना जो है ग्राउंड को डिग करने लग गया। तो अब राजा जो है उसको देखता है, तो राजा जाके अपने तीनों क्वेश्चन उसके सामने रखता है। तीनों क्वेश्चंस कौन से थे, व्हाट इज़ द राइट टाइम एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट बिजनेस फॉर द किंग। तो ये तीनों क्वेश्चंस जो है वो सामने रखता है हर्मिट के। तो हर्मिट उनका कोई रिप्लाई नहीं देता है, वो अपना जो ग्राउंड है वो उसको डिग करता रहता है, मतलब खड्डा खोदता ही रहता है, कोई भी आंसर नहीं देता है राजा के जवाब का। फिर राजा बहुत देर तक खड़ा रहता है, उसका वेट करता है, वो सोचता है कि हर्मिट जो है उसको आंसर का रिप्लाई देगा। फिर अब वो देख रहा था कि जो साधु होता है बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमज़ोर सा होता है, और वो जब वो स्पेड से डिग कर रहा होता है ग्राउंड को, तो बहुत ज़्यादा उसकी जो सांस है काफ़ी फूल जाती है। तो अब राजा उसको बोलता है कि तुम अपनी स्पैड मुझे दे दो, अब तुम रेस्ट करो। तो फिर वो हर्मिट से क्या करता है, उस पैड ले लेता है और वो उसको रेस्ट करने के लिए कहता है, और राजा भी खुद जो है ग्राउंड को डिग करने लग जाता है ना। तो जैसे ग्राउंड को डिग करने लग जाता है, फिर जो हर्मिट है, फिर अब वो राजा के पास आता है और बोलता है कि अब तुमने बहुत काम कर लिया, अब तुम मुझे ये स्पैड मुझे दे दो और मैं अपना काम कर लूँगा। अब ये जो दोनों के बीच में ये सब कन्वर्सेशन चल रहा होता है, तो अचानक से क्या होता है, वो लोग देखते हैं कि जंगल की ओर से एक वाउंडेड मैन जो है, मतलब उसके बियर्ड होती, मतलब दाढ़ी होती है काफ़ी सारी। तो एक वाउंडेड मैन जो है वो जंगल की तरफ से उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है, और इसी वाउंडेड मैन को बियर्ड मैन कहा गया है लेसन में। तो किंग जो है क्या करता है, उस वाउंडेड मैन को सबसे पहले वो हर्मिट और किंग दोनों जो है उसको ज़मीन पर लिटा देते हैं। फिर किंग क्या करता है, उसके वाउंड्स को वॉश करता है, और उसका जो ब्लड इतना ज़्यादा आ रहा होता है तो वो बार बार उन पर बैंडेज करता है। किंग जो है अगेन एंड अगेन उस पर बैंडेज करता है। ठीक है, तो इस तरह से फिर वो दोनों जो है हर्मिट और किंग उसको हट के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पे उसको बेड के ऊपर लिटा देते हैं।
और वो उस समय अनकॉन्शियस होता है, उसको होश नहीं होता है वाउंडेड मैन को। तो किंग क्या करता है, उसके पास में बैठ जाता है और ऐसे ही बैठे बैठे किंग को जो है वो नींद आ जाती है, मतलब उसको उसकी आंख लग जाती है। और जब वो उठता है तो देखता है कि सुबह हो चुकी होती है और उसके सामने वो वाउंडेड मैन खड़ा होता है जिसको अब होश आ चुका होता है। तो अब वो वाउंडेड मैन जो है बहुत ज़्यादा रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है राजा से। राजा को तो समझ में ही नहीं आता कि वो वाउंडेड मैन क्यों ऐसे कर रहा है, क्यों मुझसे माफ़ी मांग रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। तब वो वाउंडेड मैन बताता है राजा को कि मैं तो आपको मारने के लिए आया था, है ना। वो बताता है कि मैं तो अपना रिवेंज लेने आया था आपसे, मैं तो बदला लेने आया था, क्योंकि आपने मेरे भाई को क्या करा था, सज़ा दी थी और उससे सारी प्रॉपर्टी ले ली थी। तो उसी का रिवेंज लेने के लिए मैं आपको मारने आया था। लेकिन जब मैं आपके पीछे आ रहा था तो आपके बॉडीगार्ड्स जो हैं उन्होंने मुझे देख लिया और क्या किया, मुझ पे अटैक कर दिया और मैं किसी तरह से अपनी जान बचाता हुआ आपके पास पहुंच गया और आपने मेरी जान बचाई। तो इसीलिए मैं तो आपको मारने आया था और लेकिन आपने फिर भी मेरी जान बचाई। तो बहुत पछतावा हो रहा था उस वाउंडेड मैन को, उस बियर्ड मैन को अपने उसने जो भी किया कि किंग को मारने का प्लान बनाया था। लेकिन राजा ने उसकी बात को अच्छे से सुना, लेकिन फिर भी उसे माफ़ कर दिया और ये भी कहा कि जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है, जो भी प्रॉपर्टी जो ले ली है उसको मैं वापस दे दूँगा और तुम्हारे लिए एक अच्छे डॉक्टर की मैनेजमेंट भी करूँगा, मतलब एक अच्छा डॉक्टर तुम्हारे लिए अपॉइंट करूँगा। तो ऐसा कहकर जो है दोनों के बीच में कन्वर्सेशन जो है ख़त्म हो जाती है। अब क्या होता है, अब जो साधु होता है वो वापस से अपने काम में लग जाता है। अब राजा हार कर पूछ ही लेता है साधु से कि आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर देंगे या फिर मैं अपने घर जाऊं। भाई या तो आप मुझे अपने क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए या फिर मुझे फ्री कर दीजिए। तब वो हर्मिट कहता है कि तुम्हें तो अपने क्वेश्चंस का आंसर तो पहले ही मिल गया, तो मुझसे कैसे पूछ रहे हो। तो राजा को ये बात समझ में नहीं आई कि क्वेश्चन के आंसर्स कैसे मिल गए, आपने तो मुझे बताया नहीं। तो हर्मिट के कहने का मतलब ये था कि आपको तो सब कुछ प्रैक्टिकली पता चल गया कि सही समय वो था आपके लिए जब आप मेरे से मिलने आए, है ना। सबसे सही समय क्या था कि तुम्हारे तीनों क्वेश्चन के आंसर्स तुम्हारे लिए ज़रूरी थे और उसके लिए तुम मेरे से मिलने आए। तो सबसे राइट टाइम था जब तुम मेरे से मिलने आए। सबसे इम्पॉर्टेंट काम तुम्हारे लिए क्या था, सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन तुम्हारे लिए, सेकंड क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन तुम्हारे लिए उस समय मैं था। क्योंकि अगर तुम मेरे से अगर तुम अपने क्वेश्चन के जवाब नहीं जानने थे तो तुम मेरे पास आते ही नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन मैं था तुम्हारे लिए और सबसे इम्पॉर्टेंट काम तुम्हारे लिए क्या था, ग्राउंड को डिग करना, है ना। क्योंकि उस समय ना तो वो हर्मिट के पास आता, ना वो ग्राउंड को डिग करता, ना ही वो वाउंडेड मैन से मिलता और ये सारा कन्वर्सेशन होता। तो हर्मिट उसे प्रैक्टिकली समझा देता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क, जब वो वाउंडेड मैन तुमसे मिला तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट काम उसको बचाना था तुम्हारे लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन उस समय तुम्हारे लिए वो वाउंडेड मैन था जिसको तुमको बचाना था और सबसे इम्पॉर्टेंट काम उसकी सेवा करना था। तो इस तरह से हर्मिट प्रैक्टिकली उसके क्वेश्चंस का आंसर उसको दे देता है और किंग बहुत खुश होता है उसके जवाब से और वो फिर अपने किंगडम वापस चला जाता है। तो ये था 3 क्वेश्चन से का पूरा स्टोरी मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है। और इससे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो या कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और एक और बात, इसके अगर क्वेश्चन आंसर्स आप लोग करना चाहते हो तो इसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपका सल्यूशन इसके करा सकूं। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।